नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे, हम विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे। तो ये हमारा पार्ट 3 है। मैंने आपको 2 पार्ट में 1 से 30 तक और 31 से 60 तक विकल्प हल करा दिए थे। जिसने ना देखा हो तो वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने देखा होगा। आज ये जिन भैया बहनों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो हम आज उससे आगे 61वां क्वेश्चन देखेंगे और विकल्प को हल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने इस सवाल को। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं हम अपना आज का सवाल। 61वां हमारा सवाल दिया गया है कि एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण होगा। हमें विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें पहले भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो हम घन के पृष्ठ से भुजा निकालेंगे। हम जानते हैं कि हमारा घन का पृष्ठ बराबर होता है 6a²। ठीक, ये दिया गया हमारा 24 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24। तो हमारा a² बराबर आया 4, तो a बराबर आएगा हमारा 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि घन का विकर्ण हमारा होता है a√3। ए हमने ज्ञात कर लिया, 2 आया, तो 2√3 इसका आंसर होगा। ठीक, तो इससे हमारा द विकल्प हमारा सही होगा। इसमें ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पर द होगा। अब देखेंगे हम अगला सवाल कि एक घन पृष्ठ 24 सेंटीमीटर दिया गया है, घन का आयतन क्या होगा। इसमें हमें घन के आयतन में भी हमें भुजा की आवश्यकता होती है, क्योंकि घन का आयतन हमारा a³ हमारा सूत्र होता है। हम वही सूत्र लगाएंगे पृष्ठ का, 6a² बराबर 24। तो हमारे यहाँ से हमारा a का मान निकलेगा 2। अब 2 का हम घन करेंगे क्योंकि हमारा घन का आयतन होता है a⁴ तो 1 हो जाएगा। और जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमारा 8 घन सेंटीमीटर आंसर होगा, जो हमारा पहला विकल्प सही होगा। अब देखेंगे हम अगला 63वां कि एक आयताकार डिब्बे के 3 कोरें क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। तो इसमें अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात होगी। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि हम आयताकार डिब्बे में सबसे लंबी भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो हम कौन सी भुजा ज्ञात करेंगे। जैसे हम बता दें कि हमारा कमरा है, तो कमरे में हम सबसे लंबी छड़ कौन सी आएगी। जैसे हमारा एक कमरा हो गया, ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई, और ऊंचाई हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ऊंचाई हुई होगी हमारी, तो हमें तीनों मापें दी गई हैं। तो छड़ सबसे लंबी कौन सी बनेगी। यदि हम एक कोने से दूसरे कोने तक छड़ रखेंगे तो वो हमारी सबसे लंबी छड़ होगी। तो ये हमारा क्या बनेगा, फिर विकर्ण बनेगा विकर्ण। तो हम इसमें
विकर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि विकर्ण से बड़ी भुजा कोई भी छड़ नहीं रखी जा सकती। सबसे बड़ी छड़ विकर्ण ही होती है, क्योंकि एक कोने से हम दूसरे कोने में वो छड़ रखेंगे। तो हम इसमें हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हमारे विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, सबकी हमारी मापें दी गई हैं। हम लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, 6 का वर्ग 36 होता है, 3 का 9, 2 का 4। ठीक, हम इसमें जोड़ेंगे तो 36 4 40 और 9 49। तो अंडर रूट 49 आएगा। 49 का हम वर्ग निकालेंगे तो हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हमारी इसका आंसर होगा। तो हमारा ब विकल्प हमारा सही होगा। अब एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होगा? तो हमने आपको बेलन का सूत्र हमने बताया था कि पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है। तो हमें हमें ऊंचाई और त्रिज्या हमें ज्ञात है। हम इसमें मान रख देंगे तो पाई का जो कहते हैं होगा, त्रिज्या हमारी 3 का वर्ग होगा गुणा ऊंचाई हमारी 6 होगी। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो 9 गुणा 6, 9 छक 54 पाई और घन सेंटीमीटर होगा। तो इससे हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? आ विकल्प सही होगा। बा विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पाई भी साथ में है। ठीक है, तो 54 पाई हमारा आंसर आ रहा था। तो 54 पाई घन सेंटीमीटर हमारा बा विकल्प सही होगा। अब देखेंगे हम 65वां सवाल। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r, ऊंचाई 5r, इसका वक्र पृष्ठ होगा। बेलन का हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हमने बताया था 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र है। तो हम 2 पाई जो कहते हैं लिखेंगे। आर का मान आर ही दिया गया है और एच ऊंचाई का मान दिया है हमारा 5 आर। हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। पाई जो कहते हैं लिखेंगे, आर जे है और आर जे तो हमारा आर स्क्वायर होगा। वक्र पृष्ठ है तो हमारा वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसमें हमें मात्रक नहीं दिया गया है तो हम लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक, तो 10 पाई आर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। जहाँ पर ये 10 पाई आर स्क्वायर होगा वो विकल्प हमारा सही होगा। इस प्रकार से हमारा आ विकल्प सही हो जाएगा। मैं आपको विकल्प अच्छे से समझा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको विकल्प समझ में आ रहे होंगे। मैंने जितने भी विकल्प आपको बताए हैं सभी सॉल्व करके बताए हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ध्यान देने वाली बात और ये है, सबसे बड़ी बात, कि वीडियो को आपको अंत तक देखना है, जिससे आपको वीडियो का सारांश पता चले और आपको अच्छे से सवाल बने। तो हम अब देखेंगे अपना अगला 66वां सवाल क्या कह रहा है कि 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये हमारा समानुपात में नहीं है क्योंकि जो हमारी कंडीशन दी गई हैं इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो हम देखेंगे हमारा समानुपाती का नियम कहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। तो हमारा इसमें यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, तो ये हमारा विकल्प गलत होगा, क्योंकि मध्य पद हमारा दिया गया है जो 120 और 90 है। दूसरा दिया कि बाह्य पदों का गुणनफल
बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो हम इसका गुणा करके देख लेंगे। यदि हमारा ये सही आता है तो ये विकल्प हमारा सही नहीं होगा। यदि ये बराबर नहीं आते हैं तो हमारा बा विकल्प सही हो जाएगा। तो हमारा दिया गया समानुपात नहीं है। तो हमारा कंडीशन, हमारा नियम कहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के बराबर। तो 30 गुणा 300 बराबर होना चाहिए 120 गुणा 90। तो 3 तिरका 9, 9000 बराबर 12 नम्मा 108 20। तो ये हमारा बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमारा समानुपात में नहीं है, क्योंकि इससे हमारा सिद्ध होता है कि ब विकल्प हमारा सही आंसर है। अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा 67वां है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र और कोण ए ओ बी 80 है, तो कोण ए डी बी की माप होगी। हमारा ए ओ बी 80 दिया गया है, डी कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम जो हमारा परिधि पर कोण बना हुआ है, तो हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा होता है। ठीक, तो जी 80 हमारा केंद्र पर कोण बना नहीं है। कौन जी हमारा केंद्र पर तो कोण बना है, लेकिन जी हमारा डी कोण का संबंध नहीं होगा। डी कोण का संबंध हमारे इस वाले कोण से होगा। ठीक, तो इसके सवाल को लगाने के दो नियम हैं। या हम पहला नियम ए वाला कोण ज्ञात करें, जे वाला कोण ज्ञात करें और इसका हम आधा करेंगे तो हमारा डी निकलेगा। ठीक, तो हमारा पूरा जो चक्र होता है 360 का होता है। 360 में हम 80 घटा देंगे तो हमारा 280 बचेगा। तो ये हमारा 280 होगा। अब कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा होता है। तो हमारा जो डी निकलेगा हमारा 140 निकलेगा। इस प्रकार से हमारा द विकल्प सही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला नियम। दूसरा नियम मैं बताता हूँ कि ए को हम परिधि से मिला देंगे, बी तक जाएंगे, तो हम क्या देंगे कि परिधि पर बना कोण, इसको हम ई नाम ले लें। परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण का आधा होता है। तो ये हमारा 40 होगा। कौन सा? ए ई बी हमारा 40 होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि ए ई बी डी चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो चक्र ये चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम कह देंगे कि कोण जो ई होगा वो प्लस कोण डी बराबर 180 होगा। ठीक है, ई हमने ज्ञात कर लिया था 40 और कोण डी बराबर 180, और कोण डी हम ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस 40 करेंगे। ठीक है, तो हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 140। इस प्रकार से हमारा चौथा विकल्प हमारा सही होगा। मैंने ये वृत्त का सवाल दो तरीके से बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। हमारा 68वां सवाल कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तो निम्नलिखित में से सत्य है। ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, आ, बा, सा और दा। इन चारों विकल्प में कौन सा कथन हमारा सत्य है, उसमें हमें टिक लगाना है। तो हम पहला पढ़ेंगे आ विकल्प। रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। तो हम इस चित्र में देखेंगे कि हमारी पी क्यू रेखा कहाँ पर है। तो हमारी पी क्यू रेखा हमारे सबसे नीचे है, और जो कह रहा है कि हमारा व्यास है, तो पी क्यू रेखा हमारी व्यास नहीं है, ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हमारा आ विकल्प गलत हो जाएगा। अब बा विकल्प में चलते हैं। रेखा सी डी
वृत्त की छेदिका है। छेद का मतलब छेदक रेखा है। तो देखेंगे सी डी हमारी जी रेखा है, तो ये हमारी छेदक रेखा, क्योंकि वृत्त को आर पार कर रही है रेखा, काट रही है आर पार, तो ये हमारी छेदक रेखा हो गई। तो हमारा बा विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, यदि हम साविकल्प देखें तो रेखा ओ आर वृत्त की जीवा है। तो हम देखेंगे ओ आर ये हमारे वृत्त की जीवा नहीं है, ये क्या है, ये हमारी त्रिज्या है। ओ हमारा केंद्र है और आर, ओ आर हमारे बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, और द विकल्प देखेंगे तो ए एस बी ए त्रिज्यखंड है। तो ए एस बी ए ये हमारा त्रिज्यखंड नहीं है, ये हमारा क्या है, वृत्त खंड है। ये वृत्त का एक छोटा सा खंड भाग है। त्रिज्यखंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड होता है हमारा कि दो त्रिज्याओं और चाप से घिरा क्षेत्रफल हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। यदि हम इसको मिला दें, ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, त्रिज्यखंड में हमारी दो त्रिज्याएं शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये बा विकल्प हमारा सही है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि 2000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। हमें ब्याज निकालना है, तो हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन दिया हमारा 2000 गुणा दर दिया है 5 गुणा समय दिया है 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 20 पंचे 100 और 100 दूनी 200। तो 200 हमारा आंसर होगा, 200 हमारा आंसर होगा जो हमारा ब्याज है। तो ब्याज हमारा 200 आया, तो साविकल्प हमारा सही होगा। अब हमें 70वां सवाल देखना है कि 5/6 बराबर है 15,625 का लघु गणकीय रूप है। अभी हमारा ये घातांक रूप में दिया गया है, इसे हमें लघु गुणक के रूप में लिखना है। तो मैंने आपको लघु गणकीय चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है, समझाया भी है। तो आप मेरे इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल में सर्च करें, तो आपको मेरी प्ले लिस्ट में लघु गणक का चैप्टर मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है। अब मैं आपको यहाँ पर भी बता दूँगा कि हमें लघु गणकीय रूप कैसा लिखना है। तो हम बता रहे हैं, हमारा अभी दिया गया है 5/6 बराबर 15,625। हमें लॉग के रूप में लिखना है, तो लॉग, ये 5 हमारा आधार है तो आधार में चला जाएगा। 15,625 हमारा मान है, तो हमारा ये यहाँ पर लिखेंगे और फिर लगाएंगे बराबर। जो घात होती है वो हमारे बराबर में चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारा लघु गणकीय रूप हुआ। तो इस प्रकार से हमारा आ विकल्प सही होगा। ठीक, अब चलेंगे हम 71वें सवाल में। यदि 16:8 समानुपात 8:x तो x का मान ज्ञात करें। तो ये भी, इसमें भी हम दो नियम हैं। मैं अनुपात और समानुपात का सब चैप्टर पढ़ाया है। तो हमने अभी इसी वीडियो में चर्चा की थी कि समानुपात का नियम क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल की। तो इस प्रकार से हम लगा देंगे, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, तो x बराबर होगा 8 गुणा 8 बटे 16। क्योंकि ये हमारा गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में होगा। जब काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 2 चौके 8। तो हमारा आंसर आएगा x का मान 4। ठीक, इस प्रकार से हमारा साविकल्प सही हो जाएगा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, अनुपात को हम
बटे में लिख सकते हैं। समानुपात समानुपात के यहाँ बराबर लगाएंगे, 8/x करेंगे। तो इसका भी हम गुणा करेंगे तो हम आएगा हमारा 16x बराबर 8 × 8। बस फिर वही है 8 × 8/16। तो हम काट देंगे तो हमारा 4 इसका आंसर होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको जो समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा वृत्त है, ये हमारे जीवा है। तो जी हमारा जीवा हो गई, ये हमारा चाप हो गया। ठीक है, तो ये भाग हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त खंड। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बा विकल्प सही होगा। त्रिज्यखंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि त्रिज्यखंड हमारा क्या होता है? दो त्रिज्याएं होती हैं और एक चाप होता है। दो त्रिज्याएं होती हैं और एक चाप होता है, तो वो हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारा आंसर गलत दिया गया है। यहाँ पर हमारा बा आंसर होगा, जो वृत्तखंड है। त्रिज्यखंड हमारे दो त्रिज्याएं होती हैं और एक चाप होता है। ठीक है, और वृत्तखंड में हमारा एक जीवा होती है और एक चाप होता है। ठीक, परिधि क्या होती है? जो वृत्त मतलब जो हमारी परिधि कहलाती है। ठीक है, व्यास व्यास हमारे क्या होता है कि सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वो व्यास होती है। ठीक, इस प्रकार से हमारा जिब्बा विकल्प सही होगा। अब हमारा 73वां सवाल है, 5xy प्लस 4xz प्लस 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में हमारा x कॉमन है, तो 5y होगा प्लस 4z होगा प्लस 5q होगा। ठीक, अब जब पूछ रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? x। उभयनिष्ठ मतलब होगा कॉमन और गुणनखंड इसका भाग है, तो x हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इस प्रकार से हमारा आ विकल्प सही होगा। अब देखते हैं 74वां सवाल कि किसी घनाभ के शीर्ष होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं हमारे? शीर्ष 6। ठीक, 6 होते हैं। अब चलेंगे 75वें सवाल में। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी इसकी? 7/10। ठीक, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। चौहत्तरवां सवाल कि x² + 4 + 1/4 का गुणनखंड है। जितने हमारे विकल्प दिए गए हैं इनको हम हल करेंगे, इनको हम तोड़ेंगे, तो जहाँ पर जे हमारा गुणनखंड आ जाएगा वो हमारा इसका आंसर होगा। तो हम देखेंगे हमारा आ और बा हमारा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारा वर्ग नहीं चढ़ा है, तो हमारा ये मैच नहीं कर रहा है। सा देखेंगे तो सा को हम तोड़ेंगे, x² + 1/4 प्लस 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आएगा x² + x + 1/4। तो हमारा सा विकल्प सही होगा। अब देखेंगे 77वां सवाल। ये क्या कह रहा है कि 2,3, x का समांतर मान 3 दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा समांतर माध्य दिया गया है, तो हम लिखेंगे माध्य बराबर हमारा होता है योग बटे संख्या। हमारा माध्य दिया है 3 बराबर योग हम कर देंगे 2 + 3 + x बटे संख्या दी गई है कितनी? 3।
तो इसका हम करेंगे कैंची गुणा, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा बराबर 5 प्लस एक्स होगा। अब 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा एक्स बराबर आएगा 4। इस प्रकार से हमारा आ विकल्प सही होगा। अब चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। इसका हमें मान ज्ञात करना है, किसका, इस संख्या का। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लासा लेंगे। लासा आएगा हमारा एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 3, तो -1/2 -1/x माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, क्यों, हमारा x माइनस 1 हमारा लासा आएगा। जितना लासा आता है हर का भाग लासा में देते हैं, जितना भागफल आता है हम अंश में गुणा करते हैं। तो x माइनस 1 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 2 आएगा। ठीक, अब जो दिया गया 1 माइनस एक्स, इसमें हम माइनस कॉमा ले लेंगे तो हमारा आएगा -1, इसका हम भाग देंगे तो -1 आएगा। -1 का हम गुणा करेंगे 3 में तो -3 आएगा। ठीक, अब जो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो घटाने पर जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह आता है। -3 की संख्या हमारी बड़ी है तो -1 आएगा घटाने पर, बटे हर में लिखा x माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारा द विकल्प सही होगा। अब दिया गया है 4 अनुपाती पदों के मध्य पदों का गुणनफल 36 है और बाह्य पदों में एक पद 3 है, तो दूसरा पद क्या होगा। क्या दिया गया, 4 समानुपाती पद दिए गए हैं, तो हम जानते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल दिया गया 36 बराबर, और बाह्य पद में एक पद दिया गया 3, तो एक हम मान लेंगे x, दोनों को गुणा कर देंगे। 3 से हमारे 36 कटेगा 12 बार, तो हमारा x का मान आया 12। इस प्रकार से हमारा साविकल्प सही होगा। कौन सा, 12। ठीक है, साविकल्प हमारा सही होगा। अब देखेंगे हम 80वां सवाल। ये हमारा सवाल दिया गया है। ठीक, तो हम पहले इसमें गुणा को तोड़ेंगे, वो थोड़ा भाग को हल करेंगे। ठीक है, तो 3/4 की पावर 2 गुणा 3/4, और गुणा में, भाग में क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं, तो हमारे 10 में से 2 घट 10 में से 8 घटेगा तो 2 आएगा। अब जो हो गया गुणा, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3/4 पावर 4 होगा। ठीक है, तो हमारा होगा 3/4 की पावर 4। जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा होता है, तो हमने इस संख्या का 4 बार गुणा कर दिया। 3 का 9, 9 27 दिया 81 बटे 4 चौका 16, 4 चौका 16। ठीक है, तो 16 गुणा 16 बना, 16 का बार होता है हमारा 256, तो 81/256 हमारा इसका आंसर होगा। तो बा विकल्प हमारा सही होगा। अब चलेंगे अगले सवाल की ओर। अब दिया गया है कि x माइनस 6 भागे x माइनस 7, तो हम जानते हैं कि भाग में घातें घटती हैं, तो हम घटा देंगे -6 माइनस, कोष्ठ में लिखेंगे -7 क्योंकि हमें घटाना है, तो x माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। अब इसे घातें घटाएंगे तो 7 प्लस का बड़ा है तो एक घात प्लस की आएगी, तो x इसका आंसर होगा, प्लस का x आंसर होगा, तो सा विकल्प सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम 82वां सवाल। x² - 4 बटे x + 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम रूप होगा।
इसको हम हल करेंगे तो ऊपर का हमारा क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, तो हम इसको खोलेंगे तो एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे बटे x+2 का होल स्क्वायर, एक घात से हमारी एक घात कट जाएगी तो x-2 बटे x+2 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बा विकल्प सही होगा। यहाँ पर हमारा हर अंश में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, इसी प्रकार से हमने इसको किया था x+1 और x-। ठीक है, अब देखेंगे हम 83 सवाल। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, मतलब भुजा दी गई है, तो घन की कोरों की संख्या होगी। ठीक है, तो कोर अब घन दिया गया है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा घन है, तो कितनी भुजाएं होगी इसमें हमारी, 12 भुजाएं होगी, क्योंकि 4 इसमें होगी, 4 ये होगी तो 8 हो गई, 9, 10, 11, 12। तो इसे हम किसी गिनती से कर सकते हैं कि 12 भुजाएं इसकी होंगी। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना 84 सवाल। इसमें दिया गया है कि log 13 169 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे log 13 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये 13 का वर्ग है। हमने पढ़ा था कि log m की घात n बराबर होता है, n हमारी घात आगे आ जाती है, इस प्रकार से होता है, तो 2 हमारा आगे आएगा, तो 13 हमारा मान और आधार हमारे दोनों बराबर हैं, तो इसका मान हमारा 1 हो जाएगा पूरे का, तो 2 गुणा 1 होगा बराबर 2 इसका आंसर होगा, तो द विकल्प हमारा राइट आंसर है। अब देखेंगे हम अगला लास्ट सवाल कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होगा। तो अर्धवृत्त में हमारा जो कोण होता है, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, इसमें जो कोण बनाएंगे ये हमारा 90 का कोण बनता है, 90 अंश का समकोण होता है, तो हमारा सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से हमारे विकल्प समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ कि आपको विकल्प हमारे समझ में आए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।